अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने ये ट्रिम्बल का जीपीएस लगा दिया ऑलरेडी, इसकी सेटिंग कर दी है। पहले इसकी ऑलरेडी वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। तो आज मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसके बेस को कनेक्ट कैसे करते हैं और ये जो हमारे साथ रोवर है इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आप देखो कंट्रोलर में वीडियो। तो फिर ये पकड़ो। सबसे पहले हमने ये रेडियो वगैरह लगा दिया है सब कुछ। तो 3 डॉट पे जाना, 3 डॉट, इस पे जाके सेटिंग पे जाना, सेटिंग में जाके कनेक्शन पे जाके हमने पहले क्या करना है, कनेक्ट टू जीएनएस बेस। ओके, इसमें जाके हमने बेस का जो मेरे पास रोवर है, इधर आओ, ये बेस का रोवर है। बेस का सीरियल नंबर देखना है नीचे, ये मेरे पास ऑलरेडी सीरियल नंबर है। क्या नंबर है? 793। ओके, तो ये इसमें मैं 793 सर्च करूँगा। 793 ये देखो 793 नज़र आ रहा है इसमें 793। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर नहीं आएगा, इधर आपका नहीं आ रहा, तो आप इधर सर्च में जाओ। सर्च में जाके आप ऐसा सर्च करेंगे तो इधर आपका वो आ जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वापस जाता हूँ। उसके बाद आपके पास जो रोवर है, आप रोवर का भी आप चेक कर लो सीरियल नंबर क्या है। तो सेम इसी तरह जाओ, इधर देखो मेरे पास रोवर का क्या है। ये आपका कंट्रोल नंबर, ये आपका, हाँ ये 548। ओके 548। तो इसमें चेक करो 548। मोस्टली अगर आप डेली एक ही जीपीएस यूज़ कर रहे हैं तो आपको लास्ट में मिल जाएगा 548। अगर नहीं मिलेगा तो सेम इसको सर्च में जाओ और सर्च कर लो। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तभी मैं वेट करूँगा। इधर मुझे पहले मेरा बेस कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। लेकिन आपने पहले देखना है ना कि आपका ये आपने इसको ऑन भी किया हुआ है कि नहीं। ये देखो अभी चल रहा है। ओके, तभी मैं वेट कर रहा हूँ उसके कनेक्शन का। उसके लिए फिर उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमने 3 डॉट पे जाना है ऐसे। उसके बाद हमने जाना है मेयड पे जाना है। मेयड पे जाके हम आरटीके कर रहे हैं तो हमारे पास आरटीके है, ये आरटीके 0 करके कोई भी टेम्पलेट बना होगा। अगर नहीं है तो आप टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट बनाने के लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। आरटीके 0 स्टार्ट बेस करोगे तो 793। हाइट ये देखो ऑलरेडी कनेक्शन हो रहा है। तो ये ऑलरेडी कनेक्ट हो गया। तो मैं इस पे जाऊंगा। ये मेरे पास ऑलरेडी ये सीपी है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका ये कनेक्ट नहीं होगा तो उसके लिए आपको आपकी फ्रिक्वेंसी और इंडेक्स कैसे चेक करना है। सबसे पहले आप इधर जाओ, बेस स्टार्ट करने से पहले इधर जाओ। आपका जब ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद आप जाओ सर्वे स्टाइल, उसके बाद आरटीके। हाँ, दूसरा हाथ, क्या आरटीके है ना सर्वे स्टाइल में, वो दूसरा हाथ इस्तेमाल कर। हाँ वो नहीं आ रहा। ओके, आरटीके 0। ओके, इसका मैं सबसे पहले जाऊंगा बेस डाटा लिंक, क्योंकि मुझे चेक करना है मेरी फ्रिक्वेंसी क्या है और इंडेक्स क्या है। तो एडिट करता हूँ, मैं एडिट करूँगा। उसके बाद आपको, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सटर्नल, तो मेरे पास ये ट्रिम्बल TDL 450 है। तो मेरे पास यही रेडियो है। तो उसके बाद मेन चीज़ ये चेक करनी है कि मेरे पास जो बोर्ड रेट है वो 38400 है। अगर ये वाला और मेरे इस रेडियो में सेम होना चाहिए। इधर मैं चेक करता हूँ क्या है बोर्ड रेट। देखिए इधर देखो 96 है। तो अगर इधर 96 है तो मैं भी इधर भी 96 ही करूँगा, 9600। ओके, फिर मेरे जो है सिग्नल मैच करेंगे। तो बाकी मैं इसको वापस उसी जगह में ले जाता हूँ अपने जिधर फ्रिक्वेंसी है। ओके, उसके बाद मैं करता हूँ कनेक्ट। इधर आओ, कनेक्ट करता हूँ। अभी देखो ये कनेक्ट हो रहा है तो इधर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, क्योंकि वो उधर भी वो उसको सर्चिंग कर रहा है कि कौन सा फ्रिक्वेंसी होगा उसके पास।
ऑलरेडी इधर मेरे पास 438.15 है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इधर से मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन चेंज उस टाइम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ये फ्रिक्वेंसी लगाई हुई है, तो आप जब काम कर रहे हो तो आपके बेस के साथ कोई दूसरी बेस भी कनेक्ट हो रही है, तो क्योंकि उसका भी फ्रिक्वेंसी सेव है एक एरिया में काम करने वाला, तो आपको डिस्टर्ब हो गए तो उस टाइम आप क्या करो कि इधर से आके आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दो, फिर दूसरे की बेस के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं आएगा। क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी सेम होगी दो बेस की, तो वो दोनों को फिर जो मैसेज आएगा, फिर वो आपका काम गलत हो सकता है। क्योंकि शायद वो किसी और कंपनी का बंदा हो या किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, तो वो आपको पता नहीं चलेगा, आप उसको ओके कर देंगे तो आपकी बेस जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर आपका सारा काम गलत होगा। तो इसके लिए कि आप इसको इधर आके अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर लो, अगर आपको दो बेस शो कर रहा है तो अभी मेरे पास यही है। मैं पहले चेक करता हूँ, अगर सेम आएगा तो। दूसरी ये चीज़ रेडियो और ऑप्शन मोड ये चेक करना है कि ये बेस और ओवर होना चाहिए इधर, क्योंकि जब बेस कनेक्ट कर रहे हैं तो इधर ये बेस और ओवर दोनों होने चाहिए। तो ये सेम है। बाकी ये चीज़ चेक कर ले आपके इसमें रेडियो में और इधर सेम है। मेरे पास उधर भी सेम है और इधर भी सेम। बाकी ये चीज़ भी चेक कर ले 960 है। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट किया। अभी देखो मैं जब इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ तो मेरा इधर ऑलरेडी सेट हो गया। इधर हमारा 438.15 ऑलरेडी सेट हो गया। तो अभी मैं बेस ऑप्शन में जाता हूँ। बेस ऑप्शन ये वाला ऊपर वाला, इसको एडिट करता हूँ। सही है। इधर मैं इंडेक्स चेक कर लेता हूँ, मेरे पास कितना इंडेक्स है 15 है, तो ओके मैं 15 ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ रोवर ऑप्शन में। रोवर ऑप्शन में जाके मैं इसको इधर चेक कर लेता हूँ। इधर मेरा इंडेक्स क्या है, इधर इंडेक्स 2 है, तो इधर भी मैं इसको 15 कर देता हूँ 15। ओके 15 करने के बाद एक्सेप्ट। फिर ये स्टोर ज़रूर करना है। अब स्टोर नहीं करेगा तो आपका कोई भी सेटिंग आपने जो चेंज की है वो चेंज नहीं होगी। तो स्टोर किया, स्टोर हो गया। तभी मैं क्या करूँगा, बेस को कनेक्ट करूँगा। तो फिर जैसे 3 डॉट पे जाऊँगा। 3 डॉट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मेथड पे जाऊँगा। मेथड पे जाके फिर RTK 0, ये आपको टेंशन नहीं लेना RTK 0 लिखना है, आप RTK भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ मेरा ये RTK लॉगिंग जो आता है उसमें क्या होता है कि RT का काम भी होता है और स्टैटिक्स भी, ये जो है ना हमारा बेस का रोवर है वो भी स्टोर करता है। स्टैटिक में क्या होता है कि सिर्फ आपका पॉइंट स्टैटिक स्टोर होता है। इंटरनल में क्या होता है कि इंटरनल में हमको ये रेडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम ये बेस के साथ सिर्फ छोटा एंटीना लगा लेते हैं, तो वो इंटरनल से काम करते हैं। अगर हमारा काम 1-2 किलोमीटर के अंदर हो तो लेकिन हम लोग हमारा काम ज़्यादा दूर है, तो इसलिए हम RTK यूज़ करेंगे। तो ये RTK 0, उसके बाद स्टार्ट बेस करने के बाद देखो इधर इंडेक्स जो है ना 15 है, मैंने उधर भी 15 रखा था। अगर ये फिर इस एरो के निशान पे जाओ, इसके ऊपर जाने के बाद अगर आपके पॉइंट ऑलरेडी स्टोर हैं तो आप इस लिस्ट में जाओ, अगर नहीं है तो की इन करके नया पॉइंट डाल सकते हो। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पॉइंट स्टोर हैं, इसका टच क्यों काम करता। लिस्ट में जाता हूँ और मेरे पास CP ऑलरेडी 2 है, क्योंकि ये देखो मेरे पास सारी CP पड़ी हुई हैं, तो ये CP 2 है मेरे पास। तो मैं इसको इधर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इधर से भी आपको कोई भी सिलेक्ट करनी है तो आप इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये है CP 2। एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट। अब एंटीना हाइट क्या है, व्हाट इज़ द हाइट, 1.570। और ये चीज़ लाजम चेक करनी है, बॉटम ऑफ क्विक रिलीज़ है या लीवर ऑफ एक्सटेंशन है। ये लीवर ऑफ एक्सटेंशन होता है, आप इधर तक लेते हैं, आप नीचे वाले पॉइंट से, ये देखो नीचे मारो कैमरा, नीचे वाले पॉइंट से इधर तक लेंगे तो ये आपका होगा इधर लीवर ऑफ एक्सटेंशन। अगर आपके पास कभी कभी ये चीज़ नहीं होती तो आप सीधे इसके ऊपर लगा देते हैं, तो अगर वो इधर से इस जगह तक लोगे ना, ये जगह तक, ये बॉटम ऑफ क्विक रिलीज़ है, तो उधर से फिर आपको इधर आओ बॉटम ऑफ क्विक रिलीज़ करना है। लेकिन मैंने अभी क्या किया है, लीवर ऑफ R10 एक्सटेंशन से लिया हुआ है, तो ये लगो। अगर आप ये चेंज नहीं करेंगे तो आपका जो एलिवेशन में 15 सेंटी का फ़र्क आएगा, तो आप चेक कर लेना। ये करने के बाद हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो अभी देखो बेस स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी मेरा। तो बेस स्टार्ट होने के बाद मैं अभी इसको करता हूँ, रोवर को कनेक्ट करता हूँ। रोवर को कनेक्ट करने के लिए मैं 3 डॉट पे सेम जाता हूँ, सेम वही प्रोसीजर है। उसके बाद जाता हूँ मेथड पे जाता हूँ, उसके बाद फिर RTK पे जाता हूँ। RTK पे जाने के बाद अभी आपको काम का किस तरह का करना है वो आप देखना है। अगर आपने मेजर पॉइंट करना है तो मेजर पॉइंट पे जाओ, सही है। मेजर कोड करना है तो कोड पे जाओ।
तो मैं इधर कंटिन्यू टोपो करने वाला हूँ, तो मुझे अभी मैं इसको कंटिन्यू टोपो पे जाऊँगा। उसके बाद आप देखो कि मुझे ये रोवर का जो है ना, ये ब्लूटूथ का दे रहा है। अगर आपको ये सेम नहीं है तो आप इधर से भी जाके सेटिंग में जाके इधर अपना रोवर का सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं। सही है। फिर जाऊँगा मैयड RTK कंटिन्यू टोपो, बस वेट करता हूँ। ऑन है रोवर? हाँ, नो ऑफ है। ओके, ये अभी ऑफ है, इसको ऑन कर लो और वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ी वीडियो लंबा ना। अभी वापस जाता हूँ इधर से जाके सेम, क्योंकि मेरा रोवर ऑन नहीं था इसलिए मैंने उसको किया। मैयड RTK कंटिन्यू टोपो। अभी देखो ये मेरा रोवर ऑन हो गया। तो अभी मैं इधर, अगर आपके सिग्नल नहीं आ रहे तो सीधा आप रेडियो पे जाओ, क्योंकि आपको अभी जो रोवर की फ्रिक्वेंसी अभी मैच करनी है। अभी कनेक्शन में जाओ, तो इधर भी जो हमारा बेस में मैंने फ्रिक्वेंसी लगाया था वही फ्रिक्वेंसी इधर लगाऊंगा। 438.15 था ना, तो इधर अभी इधर मैं चेंज करता हूँ 438.15 438.15 438.15 ये चीज़। और दूसरा ये इधर आप चेक कर लें, देख लें इधर रोवर आ रहा है, इधर रिसीवर इंटरनल आ रहा है, क्योंकि हमारा रिसीवर के साथ इंटरनल होता है, तो ये इंटरनल वाला रेडियो ही होगा। व्हाट इज़ दिस? वेलकम। यू एक्सेप्ट? आई एम मेकिंग वीडियो। सो यू सी हियर हैव 100% रिलेबिलिटी, इंडेक्स सेम आ रहा है, तो एक्सेप्ट कर दो। इधर देखो हमारे सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। Waiting for information from the base. तो अभी आपका जो है ना एंटीना हाइट जो भी है, अभी 2 मीटर है मेरे पास, तो 2 मीटर डालो और उसके बाद डिस्टेंस लगाओ और अपना जो भी कोड डालने हैं, पॉइंट डालने हैं। हम लोग इधर कोड यूज़ करते हैं एडनोक लाइब्रेरी वाले, तो ये हमारे पास हैं। आप भी अपने हिसाब से कोड लगा सकते हैं और इनको यूज़ करके अभी आप काम के लिए स्टार्ट हैं। थैंक यू वेरी मच।